तुम्हें कश्मीर से लेकर दिल्ली तक अंदर घुस के मारेंगे। कश्मीर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। मैं हूं सैयद अदील गर्देजी। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब ने एक मरतबा फिर जो आज़ाद कश्मीर के अवाम हैं उनको मिलने वाली सहूलियात का जिक्र किया है। साथ ही साथ जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनको भी उनने ललकारा है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, जो उनने गुफ्तगू की है जहाद के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो आज़ाद कश्मीर के जो अवाम है उनको मिलने वाली सहूलियात और खुसूसन जो उन्हें क्रेडिट लेने की कोशिश की है। जो उन्हें कहा है कि जो आज़ाद कश्मीर के अवाम है उनको 3 रुपये बिजली जो फ़ी यूनिट मिल रही है वो दुनिया के किसी हिस्से में और पाकिस्तान के किसी भी सूबे में नहीं मिल रही। तो वैसे तो अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का जो पड़ोसी मुल्क है ईरान, वहाँ पे 3 रुपये यूनिट से भी कम जो पैसे हैं उनमें 2 रुपये 86 पैसे गालबन जो है वो बिजली फ़ी यूनिट जो है वो मुहैया की जाती है, मैसर है, वहाँ के अवाम को मिल जाती है। लेकिन ये जो क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर लेने की कोशिश कर रहे हैं, या उनने गुज़िश्ता रोज़ जो ख़िताब किया और बड़ा जोश और वलवले से भरपूर जो उनका ख़िताब था, उनने जो बात की, जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जो 3 रुपये यूनिट हम बिजली दे रहे हैं जैसे कि वो एहसान कर रहे हो। हालांकि इसमें मेन रोल या की रोल अगर बात की जाए तो जो अवामी एक्शन कमेटी और जो आज़ाद कश्मीर की जो आवाम थी, जिस तरह से उनने जो इस हवाले से जो सस्ता आटा और जो बिजली के हवाले से उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया था, तो गालबन जो हुकूमत थी उसको घुटने टेकने पड़े थे और जो बिजली है उसको सस्ता करना पड़ा था। अब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने सहूलियात के हवाले से बात करते हुए ये कहा कि जो सहूलियात आज़ाद कश्मीर के अवाम को मैसर हैं या उनको जो मुहैया हैं वो पाकिस्तान के किसी और सूबे में बसने वाले किसी भी शहरी को नहीं है। अब अगर चंद जो बुनियादी सहूलियात हैं, सेहत है, तालीम है या रोज़गार है, उस हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो सेहत है वो बड़ी ही अहम और जो बड़ी ही अहमियत रखती है। अगर सेहत के हवाले से बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर के किसी भी अस्पताल में आप चले जाएं तो शायद कुछ जो इनिशियल जो टेस्ट हैं वो कर लिए जाते हैं और उसके बाद जो मरीज़ है उसको एक तारीखी जुमला कह के वहाँ से जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि आप इसको यहाँ से रावलपिंडी इस्लामाबाद लेके जाएँ, इसका यहाँ पर मज़ीद इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है। तालीम के हवाले से बात की जाए तो जो आज़ाद कश्मीर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो आज़ाद कश्मीर में तालीम का जो मेयार है वो प्राइमरी या मिडल की क्लासेज है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो तालीम हासिल करने के लिए जो आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनको पाकिस्तान का रुख करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए जो मुलाजमत के हवाले से या जो रोज़गार के मौके हैं उस हवाले से, तो वहाँ पे अगर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पे सरकारी तो ज़ाहिर सी बात है जॉब हासिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे जॉब्स ना होने के बराबर हैं। अगर से मैं अपने ज़िला बाग की बात करूँ तो वहाँ पर सिवाय एक बिलिंग कंपनी के जो कि जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी अब चूँकि AI का इस्तेमाल बढ़ गया है तो शायद वहाँ पर भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो है वो डाउन साइजिंग की जा रही है, उनको भी कम किया जा रहा है। और कुछ दिन पहले ही मेरे एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जो उनको कम किया जा रहा है, उनकी तादाद को कम किया जा रहा है और जो स्मार्ट वर्क है उसकी तरफ जाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जो ना सेहत की सहूलियात हैं, ना तालीम का कोई उस तरह का म्यार है और ना ही रोज़गार के जो मौके हैं आज़ाद कश्मीर के अवाम को जो है वो मैसर है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर किन सहूलियात की बात कर रहे थे, शायद वो हमारी सोच से बालातर है। दूसरी एक अहम बात जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो है वो बात की और एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कश्मीर के हवाले से, चूँकि चंद लोग इस हवाले से बात भी करते तो उन्होंने कहा कि वो तमाम तर लोग जो ख़ुद मुख्तारी की बात करते हैं, वो तमाम तर लोग जो ये नज़रिया रखते हैं कि कश्मीर को ख़ुद मुख्तार होना चाहिए और इस तरह से कश्मीर जो है वो स्टेबल हो सकता है या मुस्तहकम हो सकता है, उन्होंने कहा कि वो उनके नज़रिए से इख्तलाफ नहीं रखते, बल्कि जो उनका नज़रिया है उससे वो अपनी जगह ठीक होगा। लेकिन वो तब तक जो है वो उन्हें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने ये कहा कि तब तक तो एक साथ उनको चलना चाहिए, तब तक कि उनको इस तस्वाब राय यानी कि ये हक़ नहीं मिल जाता कि वो ये फ़ैसला कर सकें कि उन्हें आया भारत के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है या फिर ख़ुद मुख्तार कश्मीर या ख़ुद मुख्तारी की तरफ जाना है। जिनको कश्मीर खुद मुख्तारी की सूरत में मुस्तहकम नज़र आता है, मुझे उनके नज़रिए पर भी कोई बार नहीं है। तीसरी एक अहम बात जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी उनके हवाले से की और उनको ललकारते हुए ये कहा कि हम आपको दिल्ली तक घुस कर मारेंगे। और इस बार अगर आपने कोई दरअंदाजी की कोशिश की या पाकिस्तान की तरफ या आज़ाद कश्मीर की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की तो आपके साथ वही होगा जो आपके साथ जो इससे पहले किया गया और जिस तरह से आपने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जाली प्रोपेगेंडा करने की, एक जाली फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन करने की कोशिश की, उससे भी बुरा नतीजा जो है वो होगा। और हमने देखा
था कि किस तरह से जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है उनने ना सिर्फ भारत के 6 तैयारे, जो 6 जंगी तैयारे थे जिसमें राफेल जो जदीद नौइयत का तैयारा भी समझा जाता है, जो जेट तैयारा, फाइटर तैयारा समझा जाता है, उसको भी गिराया था। और साथ ही साथ जो भारत है वो फिर अमेरिका के जो है वो कदमों में गिर गया था और उनने मजबूरन जो ट्रंप है अमरीकी सदर, उसने फिर जंगबंदी की तरफ गए थे और जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामला थे उनको सेटल डाउन करवाया था। लेकिन लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, DJSPR की जानिब से बयान आया, उसके बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से जो है इस तरह का जो बयान दिया जाना, और जो आर्मी चीफ है भारत का उसकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक जो है वो एक उनकी स्टेटमेंट सामने आई थी, उसमें ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ जंग शायद बहुत ही करीब है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है वो ये जंग शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल में जो इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं, शायद आने वाले दिनों में भारत फिर कोई हमाकत कर सकता है। लेकिन अगर इस तरह की हमाकत जो भारत की जानिब से की जाती है तो शायद पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान या फिर ओवरऑल जो हमारी पूरी की पूरी जो पाकिस्तानी कौम है वो इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और अगर इस तरह की कोई जहारियत भारत की जानिब से की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहरहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।